नमस्ते। तर्क और तथ्य हिंदी में आपका स्वागत। हाल ही के समय में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 5 प्रतिज्ञाओं के विषय में बात की। ये जो 5 प्रतिज्ञाएं थी, वो कौन-कौन सी थी? तो पहले तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दासता के जो प्रतीक थे, गुलामी के जो प्रतीक थे, उन्हें दूर करना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, अखंडता और एकता को बनाए रखना है और युवाओं में कर्तव्य बोध को जागरूक करना है। यह 5 प्रतिज्ञा के विषय में अमित शाह जी ने बात की। बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, बातें हैं या चिन्ह है जो गुलामी के प्रतीक है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा की बात की थी कि एक समय आएगा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस होगी। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म का अनुभव होगा, होना ही चाहिए। अगर आप अपनी देश की भाषा से घृणा करते हैं क्योंकि वो आपके राज्य की भाषा नहीं, और बड़े अभिमान के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपका चरित्र, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। भाषा के तौर पर अंग्रेजी पर शर्म की मैं बात नहीं कर रहा। आप अपनी भाषा को निम्न समझते हैं और अंग्रेजी को उच्च समझते हैं, तो आपके चरित्र में खोट है। परंतु भाषा के अलावा भी एक बात है जो गुलामी का प्रतीक है। वह है आज भी हमारे सिस्टम में, तंत्र में चल रहा अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हमें एहसास करवाता है कि हमारे तंत्र में स्व नहीं है। अगर तंत्र में, सिस्टम में स्व ही नहीं, तो हम स्वतंत्र कैसे? यह एक सोचने का विषय है। तो बात करेंगे, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने समय में एक चक्र पूर्ण करती है, इस पर आधार रखता हुआ कैलेंडर। स्वतंत्र होने के बाद हमारे पूरे सिस्टम में यह कैलेंडर ही मुख्य रूप से चालू रहा। कुछ समय बाद जो भारतीय कैलेंडर को अपनाया गया, वह था शक संवत। परंतु वह कैलेंडर भी हमें भारतीयता पर गर्व नहीं करवाता। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। शक कैलेंडर बाहर से आए हुए शक नाम की जाति के योद्धाओं की भारत को देन है। अपितु वह योद्धा भारत में आकर
ज़्यादा भारतीय बन गए। क्यों? कि उन्होंने सनातन को अपनाया था। सिर्फ वह भारतीय मूल के नहीं थे, ईरान की तरफ से अफ़गानिस्तान होकर भारत में वो लोग आए थे। इसलिए वह भी हमारी पराजय को याद दिलाता है, नहीं कि हमारे विजय गाथा को। एक ही कैलेंडर है जो हमारी विजय गाथा को हमें याद दिलाता है, और हमारे इतिहासकार वो नहीं चाहते थे कि हमें यह याद रहे कि हम कभी विजेता थे। और वह कैलेंडर है विक्रम संवत। विक्रम संवत हमारे विजय का प्रतीक है। युधिष्ठिर संवत वह भी हमारी विजय का प्रतीक है, परंतु ना हमने युधिष्ठिर संवत को अपनाया, ना हमने विक्रम संवत को अपनाया। राष्ट्रीय तौर पर हमने हमारी पराजय का जो प्रतीक था सबसे बड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर, और बाद में फिर शक कैलेंडर, शक संवत उसको अपनाया। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमारे जो सरकारी कामकाज है इसमें विक्रम संवत को स्थान मिले? क्या यह होना असंभव है? क्या यह एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, तर्क संगत नहीं है? क्या इससे हमारे व्यापार पर कुछ असर होगा? इससे हमारी देश की अखंडता और एकता पर कुछ असर होगा? क्या ऐसा हो सकता है? विश्व के बड़े-बड़े जो विकासशील और विकसित देश है, जिन्होंने अपनी धरोहर को बचाए रखा है, अभी भी अपनी धरोहर पर गर्व करते हैं। जैसे कि एक हमारा पड़ोसी देश है चीन, और ये जापान, जहाँ आज भी उनके अपने कैलेंडर चलते हैं। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आपका इस विषय में क्या सोचना है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।